नमस्कार, मैं सुनील आप सभी का एजुकेशन प्रभा यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं फिर से उपस्थित हूं जिसमें कि मार्गदर्शन अर्थात गाइडेंस के बारे में हम आज संपूर्ण जानकारी इकट्ठा करेंगे, जिसमें कि उसके अर्थ के बारे में, उसकी परिभाषाओं के बारे में, उसकी प्रकृति के बारे में, उसके आवश्यकताओं के बारे में हम संपूर्णतया आज जानकारी इकट्ठा करेंगे। तो आप वीडियो के अंत तक बने रहें और साथ ही आप लाइक और शेयर जरूर करें और साथ ही आप बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। अब हम सीधे आते हैं गाइडेंस के, उसके मीनिंग के ऊपर, उसके नेचर के ऊपर और नेसेसिटी के ऊपर। अगर हम मार्गदर्शन की बात करें तो मार्गदर्शन है, इसका जो पैमाना होता है वो अत्यंत क्या होता है? विस्तृत होता है। अत्यंत क्या होता है? विस्तृत होता है, अत्यंत व्यापक होता है। अब ये मार्गदर्शन होता क्या है दरअसल, ये इसको समझिए। अब मानव जीवन है और मानव जीवन में बहुत सारे ऐसे संघर्ष चलते रहते हैं। मानव चूंकि जीवन भर संघर्ष का एक दौर मानव करता रहता है, उसके संघर्ष का दौर हमेशा चलता रहता है। उसमें वो अपनी आवश्यकताओं की परिपूर्ति के लिए एक तरफ क्या होता है? आवश्यकताओं की परिपूर्ति के लिए, तो दूसरी तरफ क्या होता है? दूसरी तरफ क्या होता है कि वो अपनी परिस्थिति अर्थात वातावरण, एक तरफ जहां पर मनुष्य अपनी आवश्यकताओं की परिपूर्ति के प्रति, अपने उद्देश्यों के परिपूर्ति के प्रति, अपने लक्ष्यों के परिपूर्ति के प्रति संघर्ष रहता है, संघर्षरत रहता है, वहीं पर दूसरी तरफ क्या होता है? अपनी परिस्थिति, उसके वातावरण की दशा दिशाएं वो एक प्रकार से उसमें बाधा डालती रहती है। तो अब जब मनुष्य अपने लक्ष्यों की परिपूर्ति के लिए हमेशा सदैव संघर्षरत रहता है, तो अपनी आवश्यकताओं की परिपूर्ति के लिए विभिन्न प्रकार के वो क्या करता है? योजना बनाता है, उसको कार्य दिशा प्रदान करता है, बहुत सारे संघर्षशील हमेशा रहता है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि उसकी आवश्यकताओं की परिपूर्ति में, या ऐसे कहें कि उसके उद्देश्यों की परिपूर्ति में, उसके लक्ष्यों की पूर्ति में कुछ न कुछ क्या होती है? बाधा आती है। अब जब बाधा आती है तो क्या होता है कि उसका मन बड़ा बेचैन हो जाता है। जब मन बेचैन हो जाता है तो अपने लक्ष्य के प्रति थोड़ा थोड़ा उदासीन होना प्रारंभ हो जाता है। तो उस अवस्था में किसकी जरूरत पड़ती है? मार्गदर्शन की जरूरत पड़ती है, गाइडेंस की जरूरत पड़ती है। क्योंकि उस अवस्था में अगर उसको अकेले छोड़ दिया जाए तो कई बार जो बच्चा होता है, आप देखेंगे कि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि इस प्रकार से उदासीन हो जाते हैं अपने प्रति, अपने जीवन के प्रति, कि उसको कुछ नहीं दिखाई देता है। और कई बार ऐसा होता है कि वो अपने मृत्यु को गोद ले लेता है, या फिर अपनी अगर पढ़ाई कर रहा है तो पढ़ाई से क्विट कर जाता है, जो काम कर रहा है उस काम से क्विट कर जाता है। मतलब विभिन्न प्रकार की ऐसी अवस्थाएं आती हैं। तो उस अवस्थाओं से दो चार होने के लिए, या दो चार कम हो जाए, मतलब ये क्या कहते हैं कि उसकी आवश्यकताएं जो भी हैं उसकी परिपूर्ति में उसकी सहायता प्रदान करने के लिए हम क्या करते हैं? मार्गदर्शन करते हैं। तो जब मार्गदर्शन करते हैं तो इस अवस्था में हम मार्गदर्शन किसे कहें? तो किसी भी व्यक्ति या व्यक्ति विशेष को जब अपने उद्देश्यों की परिपूर्ति में बाधा उत्पन्न होती है, उस बाधाओं को दूर करने या और साथ में ही उसके योग्यताओं, क्षमताओं, रुचियों के अनुसार जब उसको उस प्रकार की सहायता, अपनी उसके लक्ष्यों के प्रति सहायता प्रदान किया जाता है, हम उसे क्या कहते हैं? मार्गदर्शन कहते हैं। अर्थात ऐसे समझिए कि जब भी कोई व्यक्ति है, उसका जो भी क्या है? लक्ष्य है। तो जो भी लक्ष्य है, तो लक्ष्य की पूर्ति में यहां पर क्या आती है? बाधा आती है।
तो जब लक्ष्य की पूर्ति में बाधा आती है तो उससे उसका मन क्या होता है, बेचैन हो जाता है। जब मन बेचैन हो जाता है तब ही उसको मार्गदर्शन की आवश्यकता पड़ती है। अब जो भी उसका लक्ष्य है, तो उसने अगर लक्ष्य बनाया है तो ऐसा हो सकता है कि निश्चित तौर पर उसके पास ये योग्यता हो, क्षमता हो, सब कुछ हो। अब उसकी योग्यता क्षमता है, बावजूद उसमें बाधा उत्पन्न हो रही है, तो उसके उद्देश्यों की परिपूर्ति के लिए जब किसी भी व्यक्ति के द्वारा सहायता प्रदान की जाती है और उसके लक्ष्यों तक के करीब लाया जाता है, हम उसे ही क्या कहते हैं, मार्गदर्शन कहते हैं। अब हम सीधे चलते हैं कि उसकी प्रकृति क्या होती है। अब जो मार्गदर्शन की जो प्रकृति है उसको हम अगर देखें तो इसमें 2-3 चीज़ें मुख्य तौर पर होती हैं। एक तो इसका क्षेत्र क्या होता है, विस्तृत होता है। दूसरा क्या होता है कि ये व्यक्तिपरक होता है। और तीसरा क्या होता है, कुशल मार्गदर्शक। मुख्य तौर पर और भी बहुत सारे इसके क्राइटेरिया हैं, इसकी प्रकृति हैं, लेकिन ये इसका, जैसे मैंने बताया कि इसका जो क्षेत्र होता है अत्यंत व्यापक होता है, अत्यंत विस्तृत होता है, क्योंकि इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है कि किस एज के लोगों को मार्गदर्शन दिया जाए। इसमें एज वेरिएशन कुछ भी नहीं है। वो बच्चा भी हो सकता है, वो नौजवान भी हो सकता है, और वो प्रौढ़ भी हो सकता है, जो भी हो, जैसे भी हो। वो स्त्रियां भी हो सकती हैं, वो बच्चे भी हो सकते हैं, वो लड़के भी हो सकते हैं, वो बूढ़े भी हो सकते हैं, जो भी हो। तो वो विस्तृत इसका क्षेत्र हो जाता है। फिर व्यक्तिपरक ऐसा हो सकता है कि आप जो गाइडेंस दें वो बहुत ही, कक्षा में अगर गाइडेंस देते हैं तो वो सामूहिक हो सकता है, लेकिन इसको व्यक्तिपरक ही माना जाता है, क्योंकि ये इंडिविजुअल ही होता है। मुख्य तौर पर ये इंडिविजुअल होता है कि क्योंकि विभिन्न जो लोग होते हैं वो उनमें वैयक्तिक विभिन्नता अलग होती है, उसकी रुचियां अलग होती हैं, उसकी क्षमताएं अलग होती हैं, उसकी योग्यताएं अलग होती हैं। तो आप सबको एक साथ किस प्रकार से कर सकते हैं? किसी को खेल में इंटरेस्ट है, किसी को पढ़ने में इंटरेस्ट है, किसी को गेमिंग में इंटरेस्ट है, या किसी को और चीज़ में इंटरेस्ट है, तो आप एक साथ हर एक को नहीं कर सकते हैं। तो उसके लिए वो व्यक्तिपरक होना अनिवार्य होता है। फिर कुशल मार्गदर्शक, ऐसा नहीं है कि कोई भी राह चले आपको मार्गदर्शन दे दें, ऐसा नहीं है। हम मार्गदर्शन उसी के पास या उसी से ले सकते हैं जो कि उस क्षेत्र में कुशल हों, वो अनुभवी हों, वो उनके पास बहुत सारी जानकारी उससे संबंधित हों, तभी वो सफल मार्गदर्शन दे सकते हैं। अन्यथा की स्थिति में वो फ्री में, हमारे भारतवर्ष में फ्री में सलाह तो हमेशा मिलता रहता है, उससे हम वो नहीं करें, बल्कि उस क्षेत्र में जो माहिर हैं, बिल्कुल जौहरी हैं, उस क्षेत्र में जिनके पास अत्यंत अनुभव है, जिनके पास उस क्षेत्र में बहुत सारा ज्ञान है, अर्थात वो कुशल हों, हम सिर्फ उससे क्या करते हैं, मार्गदर्शन लेते हैं। क्योंकि अगर हम अगर मान लीजिए कि कोई अगर बीमार पड़ता है और एक शिक्षक के पास जाएगा, तो वो शिक्षक क्या बता पाएंगे कि भैया तुम्हें कौन सी बीमारी है, तुम्हें कैसे बुखार आता है, क्या होता है, नहीं होता है, उसके बारे में उनके पास कोई जानकारी नहीं है। वो कुछ कह सकते हैं, वो अलग बात है, लेकिन वो मार्गदर्शन नहीं दे सकते हैं। तो उसके लिए उसको डॉक्टर के पास जिस प्रकार से जाना होगा, उसी प्रकार से कुशल मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है, चाहे वो विभिन्न प्रकार की हो। तो ये सब मुख्य तौर पर ये उसकी जो प्रकृति होती है वो है। फिर हम चलते हैं आवश्यकता की ओर। अब हम देखते हैं कि आवश्यकता क्या होती है, तो लिख देते हैं आवश्यकता। अब आवश्यकता जो होता है वो सबसे पहले तो वैयक्तिक भिन्नता, समायोजन की स्थिति, जीविका के अवसर,
पाठ्यक्रम में परिवर्तन, फिर व्यावसायिक चयन, शिक्षा में अपव्यय की रोकथाम, अर्थात विभिन्न प्रकार की आवश्यकताएं महसूस होती हैं जिसके कारण से हमें क्या करना पड़ता है, मार्गदर्शन देना पड़ता है। अब ये आवश्यकताएं क्या हैं, तो सबसे पहले हम जानेंगे वैयक्तिक विभिन्नता। वैयक्तिक विभिन्नता, जैसे कि मैंने अभी कहा है कि सभी जो लोग होते हैं, सभी जो बच्चे होते हैं, सभी जो व्यक्ति होते हैं, सभी की रुचियां भिन्न हो सकती हैं, सभी की योग्यताएं भिन्न हो सकती हैं, सभी में गुण विशेष हो सकते हैं, सभी की क्षमताएं भिन्न हो सकती हैं। तो उसकी योग्यताओं, उसकी क्षमताओं, उसके गुणों, उसके आवश्यकताओं को देखते हुए, उसकी रुचियों को देखते हुए उसको उस प्रकार का मार्गदर्शन देना चाहिए जिसमें उसकी आवश्यकता भी है, जिसमें उसकी रुचियां भी है, जिसमें वो कर सकता है, उसकी योग्यता कैसी है, उसकी क्षमता कैसी है, उस प्रकार से ही उसको क्या करना चाहिए, तो हमेशा मार्गदर्शन अर्थात गाइडेंस देना चाहिए। फिर समायोजन। अब समायोजन क्या होता है कि बच्चा अब चल तो रहा है, जैसे कि हमेशा समायोजन की स्थिति कब होती है, जब वो वातावरण के साथ एडजस्टमेंट, अपनी परिस्थितियों के साथ जब एडजस्टमेंट नहीं कर पाता है या कर पाने में सक्षम नहीं हो पाता है, तो क्या होता है कि उसको उसकी स्थिति में लाने के लिए, समायोजन में लाने के लिए, परिस्थितियों के साथ समायोजन बिठाने के लिए क्या होता है, गाइडेंस की आवश्यकता होती है। क्योंकि कई बार उस परिस्थितियों से दो चार नहीं होने के कारण बच्चा वहाँ से हट जाता है, क्विट कर जाता है, छोड़ देता है और उदासीन होकर के बैठ जाता है या कुंठित हो जाता है। उस स्थितियों से निकालने के लिए उसको क्या करना होता है, गाइडेंस की ज़रूरत उसको पड़ती है। फिर जीविका के अवसर। आज के समय में जीविका के विभिन्न अवसर प्रदान होते हैं। आप जिस भी क्षेत्र में, कोई खेल में है तो उसमें अलग कैरियर है, अगर कोई पढ़ने में है उसमें अलग कैरियर है, अगर कोई गेमिंग में है उसको अलग कैरियर है, वो जिस भी तैराकी में है अलग कैरियर है, वो जिस भी क्षेत्र में जाए, अगर संगीत में है, गायन में है, नृत्य में है या कोई भी चीज़, तो अलग अलग प्रकार के जीविकोपार्जन की स्थिति आज के समय में है। तो कई बार क्या होता है कि बच्चे को यही नहीं पता कि वो किस क्षेत्र में जाए तो वो ज़्यादा अच्छा कर सकता है, और जब वो नहीं समझ पाता है कि हम किस क्षेत्र में जाएं, अब वो यहाँ पर देख रहा है, वहाँ पर देख रहा है, यहाँ पर देख रहा है, यहाँ पर देख रहा है और वो भटक जा रहा है। अब यहाँ पर ये देख रहा है कि इसमें जाएं, इसमें जाएं, इसमें जाएं, इसमें जाएं, इसमें जाएं, वो भटक रहा है। अब जब भटक रहा है उसको पता ही नहीं चल रहा है कि मैं क्या लूँ। अब उसमें क्या होता है कि जो फलाने बच्चे को देखा, अब कई बार ऐसा हमारे यहाँ पर होता है कि अगर कोई मान लीजिए कि साइंस रख रहा है तो दूसरे बच्चे ने भी साइंस देखा देखी रख लिया, कोई बच्चा आर्ट्स रख रहा है तो दूसरे बच्चे ने भी देखा देखी रख लिया, कोई बच्चे कॉमर्स रख रहा है तो उसके देखा देखी दूसरे बच्चे भी रख रहा है। उसको यही नहीं पता कि हम किस क्षेत्र में अच्छा कर सकते हैं, लेकिन वो अपने दोस्त की देखा देखी कर लेता है और कई बार असफल हो जाता है। तो उसी असफलता से बचाने के कारण हमें क्या करना पड़ता है, तो उसकी ज़रूरतों को देखना पड़ता है, उसकी योग्यताओं को देखना पड़ता है, उसकी क्षमताओं को देखना पड़ता है, उसकी रुचियों को देखना पड़ता है, और जैसी रुचियां, जैसी क्षमताएं, जैसी योग्यताएं बच्चे में हैं उसको उस क्षेत्र के लिए मार्गदर्शित किया जाता है। तभी वो बच्चा उस क्षेत्र में जाकर के अच्छी सफलता हासिल कर पाता है। अब पाठ्यक्रम में या पाठ्यक्रम जो शिक्षण के उद्देश्य हैं, शिक्षण के पाठ्यक्रम हैं, उसमें दरअसल परिवर्तन होते रहता है। तो क्यों परिवर्तन होता है? क्योंकि अवसर के मुताबिक, ज़रूरत के मुताबिक, आवश्यकता के मुताबिक हमेशा पाठ्यक्रम में, शिक्षण विधियों में, शिक्षण के पाठ्यक्रम में परिवर्तन होते रहता है। तो उनसे भी कई बार क्या होता है, बच्चों को परेशानी आ जाती है। अब कई बार
बच्चा मान लीजिए कि 9th में है और 9th में अचानक से क्या हुआ कि जो 10th का जो सिलेबस था वो चेंज हो गया। अब वो 10th में गया ही है, 9th को क्रॉस करके 10th में गया है और क्रॉस किया, वो पुराने सिलेबस को देख रहा है, पाठ्यक्रम को देख रहा है, शिक्षण विधियों को देख रहा है, सब कुछ देख रहा है और अचानक से पता चला कि नहीं, पाठ्यक्रम चेंज हो गया। अब उसको दिक्कत आ रही है। तो इन सारी ज़रूरतों को पूरी करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, उसको गाइडेंस की ज़रूरत पड़ती है कि नहीं, ऐसे ही ये तो अच्छी बात है कि तुम्हें नया सिलेबस मिल गया क्योंकि तुम अपडेट रहोगे। अब आने वाला जो समय होगा वो इस पाठ्यक्रम के अनुसार ही चलेगा, तो तुम्हें बल्कि तुम्हारे लिए अवसर हो गया है कि तुम इस पाठ्यक्रम को पढ़ो और तुम बहुत कम समय में अपने अचीवमेंट को हासिल करो। तो इस प्रकार के मार्गदर्शन की उसको जरूरत पड़ती है। अब व्यावसायिक चयन, कई बार क्या होता है कि बच्चे को ये नहीं पता कि वो किस क्षेत्र के लिए बना है या किस क्षेत्र में उसके लिए जगह है। अब वो भटक जाता है कि मैं इस क्षेत्र में जाऊं, इस क्षेत्र में जाऊं, इस क्षेत्र में जाऊं, वो उसको पता ही नहीं है, वो कंफ्यूज हो जाता है और कंफ्यूजन की स्थिति में वो जो एक दूसरे को देखता है, कोई भी करता है, उसी को अडॉप्ट कर लेता है और वहां पर असफलता उसको मिल जाती है। उसमें खास करके व्यावसायिक चयन में मार्गदर्शन की बेहद बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंस है और बहुत ज़्यादा उसकी ज़रूरत पड़ती है। फिर शिक्षा में अपव्यय रोकथाम। अब आप देखेंगे कि जब शिक्षा में अपव्यय में कई बार क्या होता है कि जो बच्चा है वो बच्चा पढ़ता है और कई बार वो एक कक्षा में रहा और एक कक्षा में रहने के बाद वो बार बार वो फेल हो गया। अब जब फेल हो गया बार बार तो वो क्या होता है, उसमें कुंठा की भावना आ जाती है, वो एकदम से उदास हो जाता है और वो पढ़ाई को छोड़ देता है। तो कई बार ऐसी हो जाती है कि वो छोड़ देता है। अब उसके बाद क्या होता है कि जितना भी वो पढ़ा उसका भी वो दुरुपयोग हो गया, क्योंकि उसके लिए वो जो पढ़ा है उतना भी अब काम नहीं आने वाला है, क्योंकि शिक्षा तो ली है लेकिन बहुत कम शिक्षा ली है, उससे उसका काम नहीं चल पाएगा। तो उन चीज़ों का रोकथाम अर्थात अपव्यय का रोकथाम करने के लिए, जिससे कि वो शिक्षा को कंटिन्यू कर पाए और अपनी शिक्षा के बदौलत वो अपने जो लक्ष्य हैं उसको परिपूरित कर पाए, उसके लिए भी क्या होता है, इस गाइडेंस की ज़रूरत पड़ती है। तो मुझे लगता है कि ये जो आपने गाइडेंस के मीनिंग को, नेचर को एंड नेसेसिटी को देखा है, उसमें आपने बेहतर ढंग से जाना होगा। इसी प्रकार से पढ़ने के लिए आप एजुकेशन प्रभा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि आपको आने वाले सभी वीडियो मिलती रहे। धन्यवाद।